गीता थेरेपी। अब मैं भगवत गीता थेरेपी का एक फार्मूला आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे मैथ के अंदर कुछ पेट फार्मूले होते हैं, जैसे मैथ के अंदर फार्मूले नहीं बदलते, चाहे वो कौन सी भी कक्षा हो, तो उन्हीं फार्मूलों के द्वारा सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। तो ऐसा ही एक ओसीडी का फॉर्मूला है, जिसे ब्रह्म अस्त्र भी कह सकते हैं। इस फॉर्मूले को आपने पूरा समझ लेना है और ए टू जेड जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी इसी फॉर्मूले के द्वारा हल होने वाली है। तो वो फॉर्मूला क्या है, पहले वो आप समझ लो और फिर उस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो हम समझते हैं। सबसे पहले गीता थेरेपी आपको दिखाई दे रहा है ना? हाँ बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है। गीता थेरेपी फॉर कंटेमिनेशन ओसीडी, जो साफ सफाई वाली ओसीडी, उसके लिए मैं बना रहा हूँ। सबसे पहले आपने 4 कॉलम बनाने हैं, ए बी सी और डी, 4 कॉलम बना लेने। फिर क्या करना है, चार कॉलम, और ए को बोलते हैं ट्रिगर। ए का क्या मतलब है? ट्रिगर। ट्रिगर क्या है? कोई भी घटना, कोई भी सिचुएशन, जैसे अभी हमारे सामने जो ट्रिगर है वो है वॉशरूम जाना, ठीक है, वॉशरूम में जाना जी। तो आप वॉशरूम जाते हो, ये एक घटना घट गई ना जी। हाँ, तो ये ट्रिगर में आएगा। ट्रिगर है वॉशरूम, सबसे पहले यहां ट्रिगर लिखना है। और बी में क्या आएगा? बी में जैसे ही ट्रिगर हुआ, कोई घटना घटी, उसके बाद मन में विचार आते हैं। कुछ विचार ऐसे आते हैं जो फंस ही जाते हैं, अटक जाते हैं। जैसे एक सड़क है, सड़क के ऊपर गाड़ियां आती जाती रहती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही जाम लग गया, गाड़ियां आनी जानी बंद हो गई, तो प्रॉब्लम हो गई। ऐसा ही हमारा मन है, मन में विचार आए जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही मन में कोई विचार फंस जाता है फिर प्रॉब्लम है। तो ओसीडी में एक विचार ही फंसता है। हर इंसान के मन में कोई ना कोई विचार फंसते हैं। जो इंसान उन विचारों को जितनी देर तक ज्यादा झेलता है वो उतना ही प्रॉब्लम में रहता है, और जिसके मन में विचार फंसते नहीं वो नॉर्मल है। विचार सबको आते हैं, मेरे को भी आते हैं, आपको भी आते हैं, सबको आते हैं। जैसे ओसीडी में कैसे विचार फंसते हैं, कैसे आते हैं, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ। मेरे साथ क्या हुआ, बहुत से बार होता है, मैं प्रैक्टिकल करता रहता हूँ ना ओसीडी के साथ। एक बार मैं गया, सड़क पर जा रहा था गाड़ी लेकर के, अब एकदम से पता नहीं, एकदम से जैसे झटका सा लगा, तो गाड़ी उछली, मैं आगे निकल गया। तब मेरे मन में एकदम ऑब्सेशन आ गया, एकदम झटका विचार फंसा कि अरे कोई बच्चा आ गया होगा गाड़ी के नीचे, और उस बच्चे के कारण झटका लगा है, ये विचार फंस गया। अब ये विचार से डर पैदा हुआ कि अब कोई मर गया होगा तो जेल हो जाएगी, पकड़े जाएंगे। तो मेरा मन कहता है एक बार चल पीछे जाके देख के आते हैं, एक बार पीछे देख कोई मरा मुरा तो नहीं है। तो ये अगर मैं पीछे जाता तो ये हो गया कंपल्शन। अब मेरे मन में ये आ गया बार बार, तो मैं उसी समय समझ गया कि अरे ये ओसीडी की शुरुआत हो गई है, ये ऑब्सेशन है। तो मैं फिर उसको गाली देकर के ओसीडी का बेचारा साला कुत्ता के बिना, आजा, मर ही चुका है, जेल होने वाली है, हो जाएगी, इसको मैं वहीं छोड़ के आगे बढ़ गया, तो मैं ठीक हो गया। अगर मैं इस विचार को ज्यादा देर तक अटकाए रखता या इस पर फोकस करता तो मैं फिर पीछे आने वाली गाड़ियों को भी देखता, कहीं ये गाड़ी मेरे को रोक ना ले, पुलिस को देख के घबरा जाता, कहीं मर तो नहीं गए। तो हुआ कुछ भी नहीं, सिर्फ एक विचार फंसा था। ऐसे हमारे मन में हजारों विचार फंस सकते हैं, आते हैं जाते हैं, किसी के मन में भी कोई विचार आ सकता है, लेकिन जो विचार अटक गया वो विचार ओसीडी बन जाता है। समझ गए? ऐसे होता है, ठीक है। तो जैसे ही घटना घटी उसके बाद ऑब्सेशन आएगा, शक होगा कुछ ना कुछ, जिसे हम वहम भी कह सकते हैं, या विचार फंसना, विचार अटकना, ये बी में आता है। और जैसे ही विचार कोई ना कोई मन में फंसेगा वो विचार फिर फियर क्रिएट करेगा, फ्यूचर का फियर। जस्ट एक मिनट। तो
वो सी में आएगा अनुमानित डर। अनुमानित बताते जाओ, डर या खतरा या नुकसान, ये होता है ओसीडी के अंदर। आपके मन में भी बहुत सारे विचार फंसते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले एक विचार फंस गया कि आप रसोई में गए और एक लड़की ने आपको कुछ बोल दिया। वो एक घटना गई, रसोई में जाना और लड़की द्वारा कुछ बोलना। तो अब आपके मन में वो विचार फंस गया कि अरे मैं एक विचार फंस गया कि मुझे ये बोल दिया। ये विचार निकला नहीं तो जस्ट दूसरा इंसान होता या कोई भी होता या आप भी होते नॉर्मल, अरे बोल दिया कोई बात नहीं, बच्ची है बोल दिया, निकल गया वो विचार। लेकिन मन में फंस गया तो फिर वो क्या किया, फिर फ्यूचर से रिलेटेड जाके जाएगा कि कहीं मैं दिखती तो नहीं। सुनो एक बार कहानी सुनो ओसीडी की, ऐसे डेवलप होती है ओसीडी, फिर आप कनेक्शन बिठा लोगे। तो फिर हम क्या करते हैं, उससे फिर आएगा फ्यूचर से रिलेटेड, कहीं मैं लग रही होंगी, फ्यूचर से रिलेटेड फिर आएगा। फिर मन एक सॉल्यूशन भी निकालेगा कि हम रीइंश्योर कर लेते हैं, पूछ ही लेते हैं। ये पूछने से क्या है कि ये विचार निकल जाता है। हाँ ऐसे निकालते हैं विचारों को, लेकिन जो पूछना है वो समस्या बन जाता है। पूछना समस्या बन जाता है, अर्थात रीइंश्योर करना वो कंपल्सन आ जाता है। ये तो मैंने एक जस्ट उदाहरण दिया, लेकिन अभी आपकी इस ओसीडी पर आ जाते हैं। जैसे अब आप वॉशरूम जाओगे, वॉशरूम जाना ठीक है। अब जैसे ही वहां जाओगे तो विचार क्या आएंगे मन में, क्या शक होता है, क्या क्या फील होता है? आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ। जैसे मान लो आप वॉशरूम में गए तो विचार क्या आएगा? वॉशरूम में गंदा है। सबसे पहले तो मुझे कोई भी वॉशरूम साफ लगता ही नहीं है, गंदा लगता है। गंदा लगता है मैक्सिमम। जब तक वो या मुझे 5 स्टार होटल और जो बिल्कुल टॉप नॉच के प्लेसेस होते हैं जहाँ पर क्लीननेस मेंटेन होती ही होती है, मुझे केवल वहीं के वॉशरूम सही लगते हैं और मैं केवल उसी वॉशरूम में जा सकती हूँ। अदरवाइज मैं 24 घंटे भी वॉशरूम रोक सकती हूँ। समझ गई। तो वहां क्या आएगा? गंदगी का विचार है। गंदगी सबसे गंदगी का विचार फंसेगा जी। वॉशरूम गंदा है जी, ये विचार फंसेगा जी। गंदगी का एहसास होगा, आपको फील होगा कि गंदा है। तो ये बी में आ जाएगा, गंदगी का एहसास। गंदगी का एहसास। अब जैसे ये गंदगी का एहसास हुआ, फिर फ्यूचर से रिलेटेड कोई खतरा पैदा होगा। अब मान लो वॉशरूम गंदा है और आपने वॉशरूम वहां पर किया और छींटा भी गिर गया, तो इससे हो क्या जाएगा? इससे होगा क्या? मैं गंदी हो जाऊंगी। हाँ मैं गंदी हो जाऊंगी। ये फ्यूचर हुए नहीं हो, लेकिन फ्यूचर में हो जाओगे जी। हाँ मैं गंदी हो जाऊंगी, या मेरा सामान गंदा हो जाएगा जी। हाँ, या मैं जिस सामान को टच करूंगी वो गंदा हो जाएगा जी। हाँ मैं गंदी हो जाऊंगी या गंदगी फैल जाएगी, सीधी गंदगी फैल जाएगी। हाँ मैं गंदी हो जाऊंगी, गंदगी फैल जाएगी जी। ये सभी प्रकार की ओसीडी में कॉमन है जी। अब देखिए इतना आप समझ गए, इतनी चीजें समझ गए। मैं दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले कोई ना कोई ट्रिगर होता है, कोई ना कोई घटना घटती है जी। ट्रिगर कुछ भी हो सकता है, ट्रिगर बदलता रहता है, ये चीजें सेम ही रहती हैं कंटेमिनेशन ओसीडी में जी। बाकी ओसीडी में ट्रिगर अलग होते हैं, उनसे रिलेटेड अलग अलग फियर होते हैं जी। फॉर्मूला से सबका एक ही है, कितनी भी प्रकार की ओसीडी हो। तो अभी एक ट्रिगर को हम क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद दूसरे ट्रिगर को हम इसी से समझेंगे, आपको सारा समझ में आ जाएगा। अब वॉशरूम जाना एक घटना है और वहां पर गंदगी का एहसास होना, ये आपका ऑब्सेशन है, अर्थात ये है। हम देखो मेरे को ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। मेरे लिए ना कोई डर है, मेरे को ना तो डर है, ना मेरे लिए कोई मृत्यु है, ना मेरे लिए कोई जन्म है, ना मेरे लिए कोई पाप है, ना मेरे लिए पुण्य है, ना मेरे लिए कोई स्वर्ग है, ना मेरे लिए नरक है। सब कुछ मैं ही हूं। बस आपने उसके ऊपर डिसीजन नहीं लेना है, डिसीजन मेरे ऊपर छोड़ देना है कि करूंगी वही जो सर कहेंगे। ओसीडी की नहीं मानने वाली, सर की मानने वाली। आप पानी से नहाते हैं? पानी से नहाते हैं। आप साबुन शैम्पू वगैरह कुछ भी कभी नहीं।
17 साल से। अरसा हो गया साबुन शैम्पू को आप टच किए। अच्छा ठीक है, आप बोलते हो कि आप 60 सेकंड्स में नहा लेते हो, तो आप बॉडी को रब नहीं करते हो, मैल नहीं निकलती बॉडी से? मेरी बॉडी मैल मैल एक धारणा है, कहीं मैल कुछ ऐसा है ही तो नहीं। नहीं है कि इतना ज्यादा साबुन शैम्पू यूज करने की वजह से मेरे हाँ, वो चमड़ी की चमड़ी से ना, वो चमड़ी उतर रही है, वो मैल नहीं, वो आपकी चमड़ी है। खुरदर ने देखो, ऐसे ऐसे आप रब करेंगे, सबके आता है, वो मैल नहीं होता, वो चमड़ी उतर रही होती लेकिन है। अगर मैं उसको कुछ दिनों तक नहीं हटाती हूँ ना, तो मेरी बॉडी में हद से ज्यादा खुजली होने लगती है। और वो ये खुजली सच्चाई क्या है। है, वो इसलिए होती है कि हमारी चमड़ी नई आ रही है। जैसे आपकी हाथ में चोट लग गया, ठीक है। तो इम्यून पावर काम करेगा ना, वो मवाद भी आएगा और नई चमड़ी आएगी, तो उस पे खुजली आएगी ना। वो किस लिए आ रही है कि नई स्किन जन्म ले रही है वहां पर, तो वो इस स्किन के साथ मिक्सअप होने में समय ले रही है। तो आप कुछ दिन नहीं नहाओगी तो वो नई स्किन है ना, वो खुजली पैदा करेगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो खुजली मिट जाएगी। उसमें आपने मालिश करनी होती ये है। चीज मेरे लिए बहुत जरूरी है, इस पे प्लीज बात करिए कि जो मैं 2 दिन नहाती हूँ, केवल 2-2 घंटे में, मैं नहीं स्किन को रब करती हूँ। तीसरे दिन जब मेरे शरीर पे पानी जाता है ना, तो मेरी बॉडी में हद से ज्यादा खुजली होती है। होगी तो वो क्या है? वो क्या है कि वो नई स्किन जन्म ले रही है, वो आपकी बॉडी के साथ मिक्सअप हो रही है, तो वो खुजली पैदा करेगी। उस पर मालिश करनी होती है। वो मैल की खुजली नहीं ना, है। मैल की नहीं है, वो स्किन नई स्किन की खुशबू। तो हर बार जो मैं उसको हटा देती हूँ, वो एक नई सप्ताह स्किन, के अंदर- जैसे जैसे पौधा छोटा सा होगा, जैसे स्किन ने जन्म लिया, वो परत आई, उसको आप हटा देते हो, तो वो परत को ही हटा रहे थे ना, वो जो अच्छी परत जन्म ले रही थी। ये कर रही हूँ मैं मेरे हाँ, तो साथ। आप अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। वही तो मैं जानना चाहती हूँ ना। अच्छा, तो ओके, उस पे मालिश बताऊंगा ना मैं, जब खुजली आए तो मालिश करनी है। वो मैल नहीं है? मैल तो फिर हो ही नहीं वो सकता। ब्राउन ब्राउन या ब्लैक ब्लैक क्यों होता है? वो देखो, चमड़ी है, जब आप रब करेंगे तो वो कलर में बदलती है। जैसे पान के पत्तों को घिसने से लाल नहीं हो जाता, ऐसे आप चमड़ी को रब करेंगे तो ब्राउन मिट्टी रंग की सी निकले, काले की जैसी हाँ, होती है। वो तो होता है। वो मैल नहीं है। मैल नहीं, चमड़ी है वो। हाँ, तो मतलब मैल छुड़ाओगे तो मतलब क्या है कि चमड़ी में से नए नए वायरस एंटर हो जाएंगे और आप और फंस जाओगे। हमारी स्किन हमें वायरस एंटर होने से तो बचाती है, और अगर आपने उसी चमड़ी को उतार दिया तो कितने गए अंदर, कोई हिसाब किताब नहीं है। चमड़ी के रोग, फिर सूरज की किरणों में जाओगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।